हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट f is a function defined from real number to real number be defined as f of x is equal to 7x plus 3. Find the function g defined from real number to real number such that g of f is equal to f of g and it is equal to identity in real number. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज, मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा. पहली स्टेटमेंट क्या है कि g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x. डबल इंप्लाइज सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगी, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x एंड बोथ आर इक्वल टू x. डबल इंप्लाइज का क्या मतलब है कि अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 को ट्रू होना पड़ेगा, और अगर स्टेटमेंट 2 ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1 को ट्रू होना पड़ेगा. अब हमें जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, हमें g ऑफ x फाइंड करना है, राइट, फंक्शन g फाइंड करना है विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. ओके, ये हमें कंडीशन गिवन है और वो कंडीशन क्या है, g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन रियल नंबर. इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीराइट करके लिख सकते हैं. देखो, g ऑफ f इज इक्विवेलेंट टू g ऑफ f ऑफ x. ओके, f ऑफ g it is equivalent to f of g of x, and last one is important, identity in real number means it is equivalent to x. ओके, अब इसी इक्वेशन को अगर रीराइट करके लिखें जो कंडीशन हमें गिवन है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, g of f can be written as g of f of x it is equal to f of g. f of g को हम लिख सकते हैं f of g of x and it is equal to identity in real number means x. अब ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे की कंसेप्ट में हमारी सेकंड स्टेटमेंट से मैच कर रही है. मींस हमें गिवन है कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो अगर स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है तो यूजिंग आवर की कंसेप्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू होगी. इसका मतलब क्या है कि जो g ऑफ x फंक्शन है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को. सो g ऑफ x इज नथिंग बट f इनवर्स x. ओके, तो g जो है वो f इनवर्स है. अब हमें f ऑफ x गिवन है. f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज 7x plus 3. अब हमें क्या करना है, f इनवर्स x निकालना है. तो अगर हमें f ऑफ x गिवन हो और f इनवर्स x निकालना तो उसके बहुत ही स्टैंडर्ड से स्टेप्स हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो x होता है उसको हम f इनवर्स x की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से x क्या आएगा, सबसे पहले दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे, तो x आ जाएगा f ऑफ x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 7. ओके, तो हमने क्या किया, x को f ऑफ x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया. अब बहुत सिंपल है, x की जगह पे आ जाएगा f इनवर्स x और f ऑफ x की जगह पे आ जाता है x. so x माइनस 3 बाय 7. ओके, x को रिप्लेस करना होता है f इनवर्स x से, f ऑफ x को x से, तो f इनवर्स x हमें मिल जाता है, क्या आ गया वो, x माइनस 3 बाय 7 आ गया. ओके, अब हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है g ऑफ x वो एक्चुअली f इनवर्स x के ही इक्वल है. तो यहां से g ऑफ x क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू f इनवर्स x एंड f इनवर्स x क्या आया है,
x माइनस 3/7। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, हमें फंक्शन g ही फाइंड करना था, तो वो हमने फाइंड कर लिया। g of x is x minus 3/7। इट इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।